जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप लोगों का एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। उसी को देखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आए। इससे पहले 9 सेट करा चुके हैं, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर के 2024 के क्वेश्चन लिए गए हैं हिंदी के, जो कि 20 प्रश्नों को लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या पूछा गया था 2024 के पेपर में। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से हमें ओवरऑल इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले समय में हमसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवश्य लगाना चाहिए। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको सही वर्तनी इसकी बताना है। प्रातःकाल किस तरह से लिखा जाता है? आप कमेंट करके बताएं कि प्रातःकाल किस तरह से लिखा जाएगा, कौन से वाले ऑप्शन की तरह प्रातःकाल लिखा जाएगा। जो आप पहला वाला ऑप्शन से देख रहे हैं प्रातःकाल लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? अधिकांश लोग अवकाश पर हैं, क्या ये होगा? अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, ये होगा? कोई लोग अवकाश पर है, या एक लोग अवकाश पर है? तब कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो भला बुरा समझता हो, क्या चीज़? जो भला बुरा समझता हो, तब उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे अविवेकी कहेंगे। क्या कहेंगे? अविवेकी कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जिसकी लाठी होती है कहावत चरितार्थ, या उसके भैंस वाली? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उसके भैंस वाली। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, तो कौन सा राष्ट्रीय फूल हमारे देश का? डैश फूल है, तो वो कौन सा फूल है? वह गुलाब। क्या चीज़? गुलाब। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको रिक्त स्थान की इसमें पूर्ति करनी है। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी डैश माफ़ हो जाएगी। क्या माफ़ हो जाएगी? मील माफ़ हो जाएगी, समन, फीस, या लालटेन? आपका जवाब ज़्यादातर आप लोग इसका प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही बता रहे हैं। इसका सही जवाब होगा फीस। क्या चीज़? तुम्हारी फीस माफ़ हो जाएगी। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या चीज़? अपने बिना अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इस लोकतिक का क्या अर्थ होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है, तब आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अपने किए बिना काम नहीं होता। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि भाई किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समान दृष्टि से देखने वाला। क्या चीज़?
समान दृष्टि से देखने वाला हो तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समदर्शी कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें। क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विभत्स का विलोम क्या होगा? आकर्षक होगा, कायर होगा, घोर होगा या आबाद होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा आकर्षक होगा। क्या होगा? आकर्षक होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। कलई खुलना, क्या चीज़? कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? धागा खोलना, हाथ टूटना, भेद खुलना या हाथ टूटना छूटना? तब इसका सही जवाब क्या होगा? कलई खुलने का भेद खुल जाना, अर्थात भेद खुलना कि उसकी कलई खुल गई। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला आया पूछा गया विलोम शब्द पूछा गया किसका? अनाहत का विलोम बताना है कि अनाहत का विलोम क्या होगा? किसका? अनाहत का विलोम बताना है। तब बताएं आप लोग, कमेंट करें अनाहत का विलोम क्या होगा? आतुर होगा, आहत, आश्रित या आहत होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आहत। सेकंड वाला यदि आपका ऑप्शन जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वासना का पर्यायवाची क्या होगा? खौफ होगा, पवन होगा, भोग होगा या दुख होगा? तब वासना का पर्यायवाची क्या होता है? वासना का पर्यायवाची होता है भोग। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कम बोलती है, क्या चीज़? रेखा कम बोलती है, लेकिन आपको बताना किसका? कम बोलती है। इसका सार्थक शब्द क्या होगा? कम बोलती है तो उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उसे आप कहेंगे मितभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची आपको बताना है। उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? अटपटा, श्रेष्ठ, कल्याण, कर्तव्य? तब उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? उपकार का पर्यायवाची होगा कल्याण। क्या हो जाएगा? कल्याण। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अभी तक आपने अगर यदि क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो गद्यांश दिया रखा होगा वह रिक्त स्थान के फॉर्मेट में होगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखते हैं पहले हम क्या है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के डैश एवं नागरिकों के, तब यहाँ पर क्या आएगा? तब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज़ है? कर्तव्य हैं। क्या चीज़? अधिकारियों के कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सेकंड के स्थान पर क्या आएगा? रिक्त टू के स्थान पर नागरिकों के डैश के बारे में विस्तार से बताया। तब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त थर्ड के लिए क्या आएगा? थर्ड के स्थान पर जो आप ये थर्ड देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम डैश बने थे। तब क्या बने थे? प्रथम। तब प्रथम क्या बने थे? प्रथम सदस्य बने थे। यहाँ पर आपका आ जाएगा थर्ड के स्थान पर आपका यहाँ पर आ जाएगा सदस्य आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त फोर के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए ही किया गया था। तब किसके लिए किया गया था इसका निर्माण? संविधान के लिए इसका निर्माण किया गया। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जो कि फोर्थ के स्थान पर आपका आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फिफ्थ के स्थान पर क्या आएगा? जो ये आप फिफ्थ देख रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का डैश 19 जुलाई 1946 को किया गया था। तब क्या किया गया था 1946 को? 19 जुलाई 1946 को किया गया था। यह किया गया था, गठन किया गया था।
इसका गठन किया गया था। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के जी के जी सॉरी साथी जी 20 प्रश्नों के अपने हिंदी प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपने 20 प्रश्नों के हिंदी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आपको ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।